हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना प्यारा यूट्यूब चैनल देवराज मास्टर क्लासेस में। ये परिचय का दूसरा क्लास है, दूसरा भाग है। पहले भाग में हम लोग सीख चुके थे अंक क्या होता है, एक अंक वाले संख्या क्या होते हैं, अंक और संख्या में अंतर क्या होता है, अंक कितने होते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पिछले वीडियो में सीख चुका था। और हम लोग देखे थे कि सम संख्या क्या होता है, विषम संख्या क्या होता है, और उसके साथ साथ हम लोग ये भी जाने थे कि प्राकृतिक संख्या क्या होता है। ठीक है, आज इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि पूर्ण संख्या क्या होता है, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। उम्मीद है आप इंट्रोडक्शन का पहला वीडियो देख चुके होंगे, तभी आप दूसरा वीडियो में आए हैं। क्योंकि अगर आप पहला वीडियो देख लेते हैं तो आपको यह वीडियो समझने में काफ़ी सुविधा होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह क्लास। तो देखिए क्या लिखे हैं हम, पूर्ण संख्या, होल नंबर। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? पूर्ण संख्या को बताने से पहले एक बार हम रिकॉल कर देते हैं कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। तो प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। और गिनती हम लोग कहाँ से प्रारंभ करते हैं? तो गिनती हम लोग प्रारंभ करते हैं 1 से। ठीक है, तो अब समझते हैं पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। तो पूर्ण संख्या का परिभाषा क्या होगा? 0 से अनंत तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं को पूर्ण संख्या कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि प्राकृतिक संख्या जो होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 और इस तरह से न जाने कितने संख्या, उसी प्रकार से जब हम लोग प्राकृतिक संख्या में 0 को शामिल कर देते हैं, अर्थात अब जो शुरू होगा वो 1 से न होके अब शुरुआत कहाँ से करेंगे? 0 से करेंगे। यानी 0 1 2 3 4 ये जो संग्रह बना है संख्याओं का, यह संग्रह पूर्ण संख्या का होगा। नहीं आया समझ में? देखिए, अगर हम ये मान लेते हैं कि यहाँ से ये आप देख सकते हैं, अगर हम यहाँ पे इसको 1 को ढक ले तो ये जो संग्रह है, ये जो ग्रुप है संख्याओं का जो ये ग्रुप है, किसका है? ये प्राकृतिक संख्या का है, प्राकृतिक संख्या का है, ये नेचुरल नंबर का है। अगर इसमें हम लोग 0 को शामिल कर देंगे, अगर हम लोग 0 को शामिल कर दे प्राकृतिक संख्या में, तो यह जो संग्रह है वह बन जाएगा पूर्ण संख्या का। ठीक है, अतः हम कहेंगे कि सभी धनात्मक प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती है। सही बात है, जो भी प्राकृतिक संख्याएं हैं उन सभी संख्याओं को हम लोग पूर्ण संख्याओं के श्रेणी में रख सकते हैं, यानी बोल सकते हैं। जैसे मान लीजिए 1 प्राकृतिक संख्या भी है और यह पूर्ण संख्या भी हो जाएगा। 2 प्राकृतिक संख्या भी है और पूर्ण संख्या। इसमें एक नया नंबर आया है, वो है 0, और उसके बाद जो भी संख्या था वो प्राकृतिक संख्या ही था। तो जो भी प्राकृतिक संख्या होगा उसको हम लोग पूर्ण संख्या भी कह सकते हैं। और इसमें नया बात क्या आ गया, यहाँ पे 0 को शामिल कर लिए तो 0 भी क्या हो गया? पूर्ण संख्या। तो अगर हम ये बोलें कि 0 पूर्ण संख्या है तो बिल्कुल है। 0 प्राकृतिक संख्या है तो नहीं, 0 प्राकृतिक संख्या नहीं है। प्राकृतिक संख्या कहाँ से शुरू होता है? 1 से। और पिछले क्लास में मैंने बताया था कि सबसे छोटा प्राकृतिक संख्या जो होता है वो क्या होता है? 1 होता है। प्राकृतिक संख्याएं शून्य के साथ मिलकर पूर्ण संख्याओं का संग्रह बनाती है। यही हम बोले प्राकृतिक संख्या जो होता है 1 2 3 4, यहाँ अगर 0 को ढक ले तो ये प्राकृतिक संख्या का संग्रह है। प्राकृतिक संख्या के संग्रह में यदि हम लोग 0 को शामिल कर देते हैं तो ये जो संग्रह बनता है ये बनता है पूर्ण संख्या का संग्रह। ठीक है, तो कहाँ तक जाएगा वो? अनंत तक। अनंत तक क्यों जाएगा आपको पता है? क्योंकि संख्या कितने हैं ये निश्चित नहीं है, तो हम लोग अनंत तक ले लेंगे। अब देखिए यहाँ पे कुछ पॉइंट हैं, आप इसको नोट में अच्छे से लिखिएगा। ठीक है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगी? 0 होगी। यहाँ दिख रहा है सबसे छोटी जो पूर्ण संख्या होगी वो क्या होगी? 0। ठीक है, और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या का निर्धारण नहीं किया जा सकता है, क्योंकि नंबर कितने हैं, संख्या कितने हैं नहीं पता। तो उसको डिफाइन करना, उसको निर्धारित करना कि सबसे बड़ा पूर्ण संख्या क्या होगा, इम्पॉसिबल है ना, संभव सा नहीं लग रहा है। 0 को छोड़कर प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, जैसे यहाँ आप देख सकते हैं 0 को अगर हम छोड़ दें, 0 को अगर हम ढक लें, इधर जो भी पूर्ण संख्या है ये सारा का सारा पूर्ण संख्या क्या है? प्राकृतिक संख्या भी है ना। ये जो पूर्ण संख्या है इसको प्राकृतिक संख्या भी बोलेंगे, क्योंकि प्राकृतिक संख्या बोलते हैं गिनती की संख्या को, और गिनती कहाँ से? 1 2 3 4 5 इस तरह से। अब देखिए एक नया टॉपिक
पूर्णांक, इंटीजर किसको बोलेंगे? इंटीजर देखिए पूर्णांक नाम से ही पता चल रहा है, पूर्ण प्लस अंक यानी पूरा, जो वैसा अंक जो पूरा हो, है ना। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा तो इधर ये डॉट 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 दिया हुआ है, फिर -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 इस तरह से डॉट डॉट डॉट, और डॉट 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 का क्या अर्थ होता है ये मैंने पिछले क्लास में बताया था। अब ये पूर्णांक है, पूर्णांक क्या होता है? पूर्णांक दो प्रकार के होते हैं, धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक, और उसके साथ साथ एक होता है जीरो। तो जीरो हम बताए थे पिछले क्लास में ही कि जीरो ना तो धनात्मक पूर्णांक है, यानी जीरो ना तो धनात्मक संख्या है और ना ही ऋणात्मक। अगर हम जीरो से इधर बाईं ओर देखें और जीरो के दाईं ओर देखें तो ढेर सारे संख्या का समूह दिख रहा है, ढेर सारा संख्या का संग्रह दिख रहा है हमें। तो इधर यानी जीरो के लेफ्ट साइड बाईं ओर अगर हम देखें तो सभी संख्याएं क्या हो गई? ऋणात्मक पूर्णांक होगी। सभी संख्याएं क्या हो गई? ऋणात्मक पूर्णांक, नेगेटिव इंटीजर। और जीरो के दाईं ओर राइट साइड अगर हम देखें तो वो हो गई धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, अब देखिए यहाँ हम लोग समझ लेते हैं, सॉरी मैं इधर वीडियो बनाने के क्रम में मैं कैमरा पे फोकस नहीं कर पा रहा हूँ, कैमरा के बीचों बीच रहना चाहिए, है ना। चलिए अब देखिए संख्याओं की तुलना अर्थात जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे दो संख्या है, एक है 345, दूसरा है 634। तो इसमें हमको ये डिसाइड करना है कि बड़ा कौन है, बड़ा कौन है। तो हम लोग शुरू करेंगे कहाँ से? जैसे देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, आप लोगों को पता होगा स्थानीय मान क्या होता है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, इसमें भी इकाई, दहाई, सैकड़ा। तो हम लोग इधर जो स्थानीय मान ज़्यादा है, यानी कि ये सैकड़ा है, ये भी सैकड़ा, ये भी सैकड़ा, इससे अधिक तो है ही नहीं, हज़ार है, हज़ार नहीं है, दोनों में सैकड़ा ही है। हम लोग सैकड़ा को देखेंगे, सैकड़ा क्या है? इसका 3 है, इसका 6 है, तो जिसका अधिक सैकड़ा है वो क्या होगा? बड़ा होगा। वैसे भी आप लोग जानते होंगे 345 और यहाँ पे है 634, इसमें बड़ा कौन होगा? 634 ही होगा। अब देखिए इसमें यहाँ है 4383, यहाँ है 6377। तो हमको किसको देखना है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, ये हज़ार है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, ये हज़ार है। हज़ार और हज़ार वाले को देख लेंगे तो यहाँ है 6, यहाँ है 4, तो कौन है बड़ा? ये है 6 वाला। तो 6377 4383 से बड़ा है। ये बहुत इजी है, आप लोग बचपन में भी बनाए होंगे। 8003 और यहाँ है 8300, तो 8003 क्या होगा? छोटा होगा 8300 से। अब देखिए यहाँ पे क्या करना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, इसका हज़ार और इसका हज़ार क्या है? सेम है। अगर हज़ार सेम रहेगा तो उससे राइट साइड आएंगे, तो राइट साइड क्या होगा? हज़ार के इधर, तो ये होगा सैकड़ा, इकाई, दहाई, सैकड़ा। इसका सैकड़ा क्या है? 0 और इसका सैकड़ा क्या है? 3। तो कौन बड़ा हुआ? 0 या फिर 3? तो 3 क्या होगा? बड़ा होगा। 0 और 3 में कौन बड़ा है? 3। तो ये हम लोग इधर कर देंगे। देखिए अगर हज़ार का जो स्थानीय मान है, हज़ार का जो स्थानीय मान है वो अगर सेम रहा तो हम लोग किसके पास जाएंगे? सैकड़ा के पास। सैकड़ा के पास क्या है? अलग अलग है, यहाँ 0 है, यहाँ 3 है। तो जिस स्थान पे ज़्यादा मान रहेगा उस नंबर को हम लोग क्या कर देंगे? बड़ा कर देंगे। अब मान लेते हैं कि ये जो है सैकड़ा का जो स्थान है ये भी क्या होता है? समान होता है। इसे समान नहीं है तो हम लोग किसके पास आते? दहाई के पास, दहाई में कंपेयर करते, और दहाई भी अगर समान रहता तो हम लोग इकाई से क्या करते? कंपेयर करते। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे लिखें, मान लेते हैं कि यहाँ पे है एक नंबर है, चलिए यहाँ लिख देते हैं। इसमें बताना है कि कौन बड़ा है। इसका देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, इसका देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, सैकड़ा 6, सैकड़ा 6, हज़ार, सॉरी हज़ार 6, सैकड़ा 3, इधर भी सैकड़ा 3, दहाई 3, इधर भी दहाई 3। तो हम लोग किसको देखेंगे? इकाई को, इकाई 4 और इकाई 5। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो इकाई है ये है 4 और यहाँ पे जो इकाई है 5। तो बड़ा कौन है? तो ये वाला। तो ये जो नंबर होगा ये 6335 बड़ा होगा 6334 से। और यहाँ पे आप देख सकते हैं 999 है और 1000 है। तो ये देखिए कितने डिजिट का है? ये 1 2 3, ये 3 डिजिट का है। कितने डिजिट का है? 3 डिजिट नंबर है। और ये जो नंबर है ये है 4 डिजिट का। कैसे? 1 2 3 4। तो 4 डिजिट नंबर जो है हमेशा क्या होगा? 3 डिजिट नंबर से बड़ा होगा। तो ऐसे ही हम लोग कर देंगे, इसमें तो ज़्यादा कुछ सोचना ही नहीं है। जिस नंबर में ज़्यादा डिजिट होगा वो नंबर बड़ा होगा। अब यहाँ देख सकते हैं 705 और यहाँ है 507। तो यहाँ देखिए सैकड़ा के स्थान पे यहाँ पे क्या है? 7 और यहाँ पे सैकड़ा का स्थान पे है 5। तो कौन बड़ा हो गया? ये वाला ऑब्वियसली होगा। और इसमें आप देख सकते हैं यहाँ है 200, यहाँ है 202, ये बड़ा होगा। और यहाँ पे 550
और 505 यानी 550 और 505 है, तो इसमें कौन बड़ा होगा, ये वाला होगा। और यहाँ है 1001 और ये होगा, यहाँ है 1100। तो देखिए यहाँ पे ये इसका हो गया 1000, इकाई दहाई सैकड़ा 1000, इकाई दहाई सैकड़ा 1000, तो ये 1000। और यहाँ पे देखिए 1000 है, 1000 दोनों का सेम है, तो सैकड़ा इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा 1 सैकड़ा 0, तो इसका सैकड़ा है 0 और इसका है 1, तो बड़ा कौन हुआ, ये, तो ये वाला नंबर बड़ा होगा। वैसे भी आप लोग जानते होंगे, तो यहाँ वैसे भी आप लोग जानते हैं कि 1001 छोटा है किससे, 1100 से। यहाँ है 1001, 1001, यहाँ है 1100, तो 100 वाला ज़्यादा होगा, 1100 ज़्यादा होगा। अब देखिए आगे हम लोग देखते हैं। और प्राकृतिक संख्या तो पहले पढ़ ही चुके हैं, तो इस पर ज़्यादा डिस्कस नहीं करना। अब देखिए, अब वो नया टॉपिक आ गया है। नया टॉपिक क्या है, नया टॉपिक है आरोही क्रम, जिसको असेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं। आरोही क्रम को क्या बोलते हैं, असेंडिंग ऑर्डर, बढ़ते क्रम में सजाने या लिखने के नियम क्या है, कैसे लिखेंगे। मान लेते हैं ढेर सारा संख्या दिया हुआ है, जैसे यहाँ देखिए ढेर सारा संख्या दिया है और इसको हमको लिखना है आरोही क्रम में। क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित संख्याओं को आरोही क्रम में सजाइए या फिर लिखिए। देखिए इसका कुछ नियम बताएं हैं, इसको याद उद नहीं करना है, इसको समझना है। यदि हमें दी गई संख्याओं को आरोही क्रम में लिखना है, मान लेते हैं ये संख्या है, संख्या नहीं है, संख्याएं हैं, ढेर सारा संख्या है, तो इसको हम लोग को लिखना है आरोही क्रम में। तो क्या करेंगे देखिए, तो पहले सबसे छोटी संख्या को लिखेंगे, उसके बाद प्राप्त बड़ी संख्या को लिखेंगे। ये प्राप्त क्या होता है समझते हैं। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी संख्या दिया हुआ है, जो भी संख्याएं दी गई है, उसमें से सबसे छोटी संख्या को लिखेंगे, है ना, स्मॉलेस्ट नंबर को लिखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद प्राय बड़ी संख्या को लिखेंगे, यानी कि सबसे छोटी संख्या जो लिखेंगे उससे जो बड़ी संख्या हो गई। देखिए यहाँ पे सवाल से थोड़ा समझते हैं, सवाल से आप अच्छे से समझ सकते हैं। देखिए यहाँ है 637, 563, 204, 5634, 346, 634। तो देखिए इसको अगर आप सही से देखिएगा तो सबसे छोटी संख्या है 204, ठीक है। यहाँ बोला भी गया है सबसे छोटी संख्या को लिखेंगे, लिख लिए। अब देखिए उसके बाद प्राप्त बड़ी संख्या को लिखेंगे। प्राप्त बड़ी संख्या क्या, देखिए यहाँ पे जो भी संख्या है सब बड़ी संख्या है, इससे जो बड़ी है जस्ट मतलब निकटतम जो बड़ी है, निकटतम बड़ी को ही बोलते हैं प्राप्त बड़ी संख्या, प्राप्त बड़ी संख्या बोलते हैं उसको। 204 से सबसे 204 है, 204 से प्राप्त बड़ी संख्या क्या हो जाएगी 346। देखिए ऐसे अगर देखा जाए तो 204 से बड़ी संख्या तो सभी है, 637 भी है, 563 भी है, 5634 भी है, 346 भी है, 634 भी है। लेकिन हमको प्राप्त बड़ी संख्या लिखना है, तो इससे जस्ट बड़ा कौन है 346, तो इसको लिखेंगे, यानी पहले नंबर पे इसको लिखेंगे, दूसरे नंबर पे इसको लिखेंगे। अब इससे बड़ी, यानी कि इससे बड़ी प्राप्त बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 363, तो इसको लिख देंगे तीसरे नंबर पे। फिर इससे बड़ी कौन हो जाएगी, ये हो जाएगी 634। फिर इससे बड़ी कौन हो जाएगी 537। फिर इससे बड़ी कौन हो जाएगी 5634। ये सबसे बड़ी होगी क्यों, क्योंकि इधर जो भी संख्याएं दी गई है वो है 3 अंकों वाली, और ये जो संख्या ये है 4 अंकों वाली, 1 2 3 4, 4 अंक का संख्या ये 5634, ठीक है। तो इसको देखिए आरोही क्रम में कैसे लिखा गया है, तो समझ गए। सबसे छोटी संख्या पहले लिखेंगे, फिर उससे जो बड़ी प्राप्त बड़ी संख्या है उसको लिखेंगे, फिर उससे जो बड़ी संख्या है जो प्राप्त हो उसको लिखेंगे, फिर उससे बड़ी, उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, ऐसे करके। अर्थात ऐसे हम लिख सकते हैं 204 जो है लेस देन, ये छोटा का चिन्ह है, पिछले क्लास में ही बताए थे, पिछला वीडियो में बताए थे, इसको छोटी चिन्ह बोलते हैं, लेस देन बोलते हैं। 346 फिर लेस देन, यानी कि देखिए ये जो सिंबल है ना, इसको थोड़ा समझते हैं। ये इधर लगता है ना कि कोई पक्षी है, उसका चोंच जो है बंद है, तो इधर जो जब बंद रहेगा इधर छोटा है, एकदम छोटा है, तो इधर होगा छोटा नंबर, और इधर खुला हुआ है, लग रहा है मुंह जो है किसी का खुला हुआ है, तो इधर बड़ा नंबर होगा। फिर उससे बड़ी 563, फिर उससे बड़ी 634। देखिए इसको लिखे, फिर इसको लिखे, फिर इसको लिखे, फिर इसको लिखे, फिर इसको लिखेंगे 637, और यहाँ पे 5634। आप ऐसे भी लिख सकते हैं। यदि इस चिन्ह के साथ अगर बोला जाए आपको लिखने के लिए, तो आपको ये चिन्ह यूज करना है। और कैसे करना है आपको पता चला, ठीक है। छोटी संख्या लिखेंगे, फिर उससे बड़ी से लिखेंगे, बीच में ये सिंबल दे देंगे, फिर उससे बड़ी लिखेंगे तो उसके बीच में ये सिंबल दे देंगे,
इस तरह से हम लोग लिखते हुए चले जाएंगे। अब देखिए इसको खुद से करना है, आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, और अगर बन जाता है तो आप हमें बताइए कि बन गया, और यदि नहीं बनता है तो वो भी बताइए कि नहीं बना है, तो फिर मैं आपको बता दूंगा। आप कमेंट कीजिए, अगर नहीं बन रहा है तो मैं कमेंट सेक्शन में ही आपको जवाब दे दूंगा, ठीक है। इसको खुद से ट्राई कीजिए, 2 सवाल दिए हैं, इसको खुद से बनाना है, ठीक है। अब समझते हैं आरोही, तो आप समझ गए आरोही। अब देखिए यहाँ है अवरोही, नाम में थोड़ा सा अंतर है, इसको बोलते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर यानी घटते क्रम। देखिए इसको समझते हैं। क्या होता है देखिए, अवरोही क्रम यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर, घटते क्रम बोलते हैं इसको, नाम याद रखिएगा, अवरोही क्रम घटते क्रम होता है। इसमें बच्चे ज़्यादा कन्फ्यूज होते हैं। क्रम में लिखने का नियम, जिस तरह से हम लोग अभी सीखे कि आरोही क्रम में कैसे लिखते हैं, उसी प्रकार से हम यहाँ सीखेंगे कि अवरोही क्रम में कैसे लिखते हैं। देखिए इसको थोड़ा पढ़ लेते हैं, पहले भी बोले थे, यानी आरोही क्रम में जब हम लोग संख्या को सीख रहे थे लिखने के लिए, तो उसमें भी बोले थे कि इसको रटना नहीं, इसको समझना है। यदि हमें कुछ संख्याएं दी गई है, मान लेते हैं यहाँ पे कुछ संख्या हमें दी गई है, यहाँ देख सकते हैं 235 है, 634 है, 440 है, 404 है, 110 है, 101 है, कुछ संख्याएं दी गई है, तथा उन संख्याओं को अवरोही क्रम यानी घटते क्रम में लिखना है। ये ऐसा बोला गया है कि कुछ संख्या दे देगा और आपको बोलेगा इसे आरोही क्रम में सजाएं, या फिर आरोही क्रम में लिखें, या फिर अवरोही क्रम में लिखें, है ना। यानी असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर दोनों आपको दिया जा सकता है। तो देखिए यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है, अवरोही क्रम में लिखना है, यानी घटते क्रम में लिखना है। तो इसमें क्या क्या बोला जा रहा है, तो पहले सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे, इसमें सबसे पहले बड़ी संख्या लिखेंगे। उसमें क्या करते थे अवरोही क्रम में, सबसे छोटी संख्या लिखते थे, और इसमें क्या करेंगे, सबसे बड़ी संख्या पहले लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद प्राप्त छोटी संख्या को लिखेंगे। देखिए सबसे छोटी संख्या लिखें पहले। देखिए अवरोही क्रम में क्या करते हैं, अगर कैमरा, अवरोही क्रम में बड़ी से छोटी संख्या की ओर आते हैं, बड़ी से छोटी संख्या की ओर आते हैं, यानी सबसे पहले बड़ी संख्या लिखेंगे। देखिए पहले सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे, उसके बाद प्राप्त छोटी संख्या लिखेंगे, है ना। पहले बड़ी संख्या, जैसे यहाँ उदाहरण दिया गया है, इसको हम लोग लिखेंगे। देखिए क्या क्या दिया है, 235, 634, 440, 404, 110, 101। इसको अगर हम लोग अवरोही क्रम में लिखें तो क्या लिखेंगे, सबसे बड़ी संख्या पहले लिखेंगे, और सबसे बड़ी संख्या क्या है इसमें 634, फिर उससे छोटी कौन हो जाएगा, इसमें ये वाला चिन्ह यूज करेंगे, बड़ी का, ग्रेटर देन का, फिर उससे बड़ी हो जाएगी 440, फिर उससे जो बड़ा संख्या है वो जाएगा 404, फिर उससे बड़ा हो जाएगा 235, फिर उससे बड़ा हो जाएगा 110, फिर उससे बड़ा, सॉरी उससे छोटा, बड़ा नहीं होगा यहाँ पे, उससे छोटा होगा, क्योंकि हम लोग किस में लिख रहे हैं, अवरोही क्रम में लिख रहे हैं। अवरोही क्रम में हम लोग बड़े से छोटे की ओर जाते हैं, ठीक है। तो इससे छोटा होगा, सॉरी मैंने यहाँ बड़ा बोला था, छोटा बोलेंगे, ठीक है। अब देखिए इसको, ये कुछ संख्या दी गई है, इसको लिखना है अवरोही क्रम में। कैसे लिखेंगे, देखिए इसमें सबसे पहले बड़ा संख्या कौन है देख लेते हैं। ये 4 अंक का है, ये भी 4 अंक का है, ये भी 4 अंक का, ये है 5 अंक का, तो 5 अंक का सबसे बड़ा होगा, ये सबसे बड़ी होगी। फिर देखिए अब इधर 4 अंक का, यहाँ पे 7456, ये बड़ा होगा। फिर 6356, ये बड़ा होगा। कैसे हम कंपेयर करेंगे दो संख्याओं में कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, ये पहले अभी बताएं आपको थोड़ा देर पहले, है ना। तो देखिए ये हो गया, फिर यहाँ पे आ जाएगा 3635, और सबसे छोटा नंबर जो है वो है 3202। अर्थात इसको अगर हम लिखें चिन्ह के साथ तो क्या लिखेंगे, ये संख्या बड़ी होगी किससे, 7456 से ये बड़ी होगी, 6356 से ये बड़ी होगी, 3635 से ये बड़ी होगी, 3202 से। ये आया समझ में। अब देखिए अब एक टॉपिक नया आया है, इसको ध्यान से देखिए। किसी संख्या का परवर्ती एवं पूर्ववर्ती संख्याएं, क्या होता है परवर्ती और पूर्ववर्ती, समझते हैं।
पूर्ववर्ती लिख दिया, हाँ पूर्ववर्ती होगा, है ना, पूर्ववर्ती। दी गई संख्याओं का परवर्ती संख्या कैसे निकालेंगे? कोई संख्या दिया हुआ रहेगा और आपको बोला जाएगा कि इसका परवर्ती संख्या निकालिए। जो भी संख्या दिया हुआ है उस एक जोड़ देंगे। उदाहरण से समझते हैं। देखिए, मान लेते हैं पूछा गया 85 का परवर्ती संख्या बता। 85 में क्या करना है? कुछ नहीं करना है, एक जोड़ देना है। 50 एक जोड़ देना, तो 85 में एक जोड़ेंगे तो क्या होगा? 86। अगर आपसे पूछा जाए 10 प्रवृत्ति बोलिए, तो 10 में एक जोड़ना है तो 11 हो जाएगा, मतलब नेक्स्ट नंबर बोल देना है। अगर आपसे बोला जाएगा 200 का प्रवृत्ति संख्या बोलिए, तो 200 का प्रवृत्ति हो जाएगा 201। 101 सक्सेसर मीन्स प्रवृत्ति संख्या। 101 का क्या हो जाएगा? 102। एक ऐड कर देना है, जो भी संख्या दिया हुआ है दी हुई संख्या में क्या कर देना है? एक को जोड़ देना है, तो वो उसका निकल जाएगा प्रवृत्ति संख्या। इसी 299 का प्रवृत्ति संख्या क्या हो जाएगा? 299 में क्या कर देंगे? एक जोड़ देंगे, और आप लोग जोड़ तो जानते ही होंगे, और जोड़ देंगे तो 300 हो जाएगा। ठीक है, अब समझते हैं पूर्ववर्ती संख्या। तो पूर्ववर्ती संख्या में क्या करेंगे? देखिए, प्रति और प्रति में थोड़ा सा ही अंतर है। पूर्ववर्ती है ना, तो पूर्ववर्ती मतलब देखिए नाम से ही लग रहा है, पूर्व मतलब होता है पहले वाला, आवर्ती पूर्ववर्ती संख्या। दी गई संख्या का पूर्ववर्ती, कोई संख्या दे दिया जाएगा आपको, बोला जाएगा कि इसका पूर्ववर्ती संख्या लिखिए। तो जो संख्या दिया हुआ है उसमें क्या करना है आपको? उसमें एक घटा लेना है, उसमें एक माइनस कर देना है। जैसे सपोज देखिए एग्जाम्पल देखिए आप, 202 का पूर्ववर्ती संख्या मांग रहा है, तो 202 का पूर्ववर्ती में क्या करेंगे? 202 में क्या कर देंगे? एक घटा देंगे, तो क्या हो जाएगा? 201 हो जाएगा। यहाँ पे ये कैसे आया? ये आया 202 में क्या किया गया है? एक को घटा दिया गया है, तो एक को घटा देंगे तो क्या आ जाएगा? 201। तो यही तो आया है, यही तो है 201, यहाँ पे आया आंसर 201। पूर्ववर्ती में एक घटाते हैं, एक माइनस करते हैं, और परवर्ती में एक जोड़ते हैं। पहले वाले में क्या किए थे? एक जोड़े थे, और इस वाले में क्या करेंगे? एक घटाएंगे। ठीक है, अब देखिए संख्याओं का स्थानीय मान। संख्याओं का स्थानीय मान, प्लेस वैल्यू ऑफ नंबर्स। अब यहाँ समझते हैं, यहाँ क्या है? 6345 क्या होता है स्थानीय मान? देखिए इस संख्या में अगर आप इस संख्या में यदि आप देखिएगा तो यहाँ पे 6345, देखिए 5 इकाई के स्थान पे है, 5 जो है ये क्या है? इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार। 5 इकाई के स्थान पे है, 4 दहाई के स्थान पे है, 3 सैकड़ा के स्थान पे है, और 6 हज़ार के स्थान पे। वही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है, 5 इकाई के स्थान पर, 4 दहाई के स्थान पे, 3 सैकड़ा के स्थान पर, और 6000 के स्थान पे। देखिए कैसे करेंगे। अब ये जो संख्या दिया है इसमें बोला जाएगा आपसे किसी भी संख्या का, किसी भी अंक का बोला जाएगा आपको स्थानीय मान। ये एक संख्या है, इसमें किसी भी अंक का आपको पूछेगा स्थानीय मान। जैसे पूछ देगा 3 का बताइए स्थानीय मान, प्लेस वैल्यू ऑफ 3, प्लेस वैल्यू ऑफ 3, 3 का स्थानीय मान। तो क्या करेंगे? 3 गुना 100 कर देंगे। देखिए इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा मतलब 100, 3 गुना 100 कर देंगे, यानी 300 हो जाएगा। ऐसे आपको अगर यहाँ पे सभी अंकों का सभी अंक का प्रत्येक अंक का आपको स्थानीय मान निकालना है, तो जैसे मान लीजिए 5 का स्थानीय मान, तो 5 गुना 1। क्यों हुआ 1 गुना? क्योंकि ये इकाई स्थान पे है। 5 किस स्थान पे है? इकाई स्थान पे। तो इकाई स्थान पे जब रहेगा तो क्या कर देंगे? 1 गुना करेंगे, तो 5 गुना 1 यानी 5 आ गया। अब देखिए 4 का स्थानीय मान, 4 किस स्थान पे है? दहाई स्थान पे। तो दहाई मतलब 10, तो उसको 10 से गुना कर देंगे, 4 गुना 10 40। 3 का स्थानीय मान, 3 का स्थानीय मान, 3 किस स्थान पे है? इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा मतलब 100, तो 3 गुना 100 यानी 300। 6 का स्थानीय मान, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, हज़ार पे हज़ार मतलब 1 पे 3 जीरो। 6 का स्थानीय मान क्या होगा? 6000। अब देखिए यहाँ एक ट्रिक है, और वो जो ट्रिक है आपको इस नेक्स्ट वाले सवाल में इसमें बताते हैं आपको। देखिए इसको लिखने का एक तरीका है, ट्रिक है। किसका बोला जा रहा है? 3456 है, इसमें से इस संख्या में प्रत्येक अंक का स्थानीय मान लिखना है। प्रत्येक अंक का स्थानीय मान निकालें। अब देखिए यहाँ पे 3 का स्थानीय मान, 3 का जो स्थानीय मान है क्या करेंगे? इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, 3 किस स्थान पे है? हज़ार के स्थान पे है, तो यहाँ पे 3 लिखेंगे। और अच्छा देखिए यहाँ पे 3 के बाद कितना अंक है? 3 लिखा हुआ है, उसके बाद कितना अंक है? 1 2 3, तो इस पे 3 जीरो दे देना है, वो अंक नहीं लिखना है। ये गिन लेना है कि 3 के बाद कितना अंक है। 3 अंक है तो यहाँ पे 3 जीरो दे देंगे। अब देखिए 4 का स्थानीय मान, 4 का स्थानीय मान बोल रहा है तो 4 इकाई दहाई सैकड़ा, ये है 4, 4 के बाद कितना अंक है? 2 अंक है, तो 4 पे 2 जीरो दे देंगे।
जितना अंक रहेगा उसके बदले उतना जीरो। 5 का स्थानीय मान पूछ सकता है आपसे, तो 5 के बाद कितना है, 1 अंक है तो 1 जीरो। और अगर 6 का पूछा स्थानीय मान तो 6 का 6 ही हो जाएगा। ये है इसका स्थानीय मान, सिंपल सी बात है। 3 का पूछा है तो 3 किस स्थान पे है, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, तो 1000 से गुना कर देंगे। 3 गुना 1000 1000, तो कितना 3000 हो गया, है ना। 4 का पूछ देगा आपसे कभी, तो 4 इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा का स्थान पे सैकड़ा मतलब 100, उसको गुना कर देंगे तो 4 गुना 100 यानी 400। और ट्रिक तो आपको बता ही दिए कैसे करना है। किसी भी संख्या के बाद उसके बाद जितना अंक रहेगा उतना जीरो, है ना। ये जरूरी नहीं कि आपसे 3456 में प्रत्येक अंक का स्थानीय मान आपसे पूछे, किसी एक का भी पूछ सकता है। मान लेते हैं यहाँ एक सवाल है ना। तो ये जो रेड कलर में है इसको 8 बना दे रहे हैं, इसको 9 बना देते हैं। मान लेते हैं ये जो है एक संख्या है और इसमें कहा गया है इस 3 का प्रॉपर, इस 3 का स्थानीय मान, इस 3 का प्लेस वैल्यू लिखना है स्थानीय मान। तो 3 का स्थानीय मान क्या होगा, कैसे सिखाए हैं, 3 लिख देंगे। 3 के बाद कितना अंक है, 1 2 3, तो 3 जीरो दे देंगे। 3 के बाद जितना अंक है, 3 के इधर राइट साइड जितना अंक रहेगा उतना जीरो उस पर दे देंगे। तो 1 2 3, 3 अंक है इधर तो इस पर 3 जीरो तो हो गया। इस तरह से अब देखिए समझ लेते हैं। संख्याओं को विस्तारित रूप में लिखें, तो संख्या को विस्तारित रूप में लिखना है तो कुछ नहीं करना है आपको, क्या करना है, प्रत्येक संख्या को लिख देना है। प्रत्येक ये जो संख्या दिया है इसके प्रत्येक अंक का स्थानीय मान निकलना है। तो देखिए इसमें इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, तो 3000 प्लस कर देना है। फिर देखिए 4 है तो 4 पे कितना अंक है, 2 अंक है तो 400 हो गया, प्लस 50 प्लस 6 ऐसे बना लेंगे। कैसे, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, तो 3 को गुना कर देंगे 1000 से, तो 3 गुना 1000, 3 गुना 1000 तो 3000 हो गया। इकाई दहाई सैकड़ा, ये सैकड़ा की जगह पे है सैकड़ा मतलब 100, 4 गुना 100 प्लस में लिखेंगे, यहाँ गुना मत कर दीजिएगा आप लोग, यहाँ प्लस में। अब इसको देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर यहाँ देखिए इसी में देख सकते हैं आप, इकाई दहाई मतलब 10, 5 गुना 10 तो 50 हो गया, प्लस 6 तो 6। अब देखिए इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, यहाँ देखिए इस पे क्या कर देंगे 6 लिखेंगे, 1 2 3 4, इस पे लिख देंगे 4 जीरो प्लस। अब 8 है तो 8 लिखेंगे, उस पर कितना अंक है 1 2 3, उस पर 3 जीरो दे देंगे। प्लस देखिए 9 लिखेंगे, उस पर कितना अंक है 2, तो 2 जीरो दे देंगे। प्लस फिर क्या है 5 पे कितना अंक है 1, तो 1 जीरो, फिर प्लस 6, ये आप लोग कर सकते हैं। अब देखिए फिर ये वाला सवाल देख लेते हैं, क्या है, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 कितना है 44,000, तो 4 लिखेंगे, 1 2 3 4, 4 अंक है तो 4 जीरो दे देंगे। प्लस फिर ये लिखेंगे 4, उस पर कितना अंक है 1 2 3, 3 अंक है तो 3 जीरो दे देंगे। यहाँ पे जैसे जीरो ही है तो हो गया। इधर आप ऐसे खाली भी छोड़ सकते हैं, अदरवाइज जीरो दे सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं आप। क्या जीरो देना, ऐड में ऐसे ही आता है, ठीक है। तो ये आपका विस्तारित रूप हो गया, ठीक है। जीरो को बार बार लिखने से कोई फ़ायदा है नहीं। तो देख लीजिए आप, अब हम लोग देखेंगे बड़ी संख्याओं को कैसे लिखते हैं, है ना। बड़ी संख्या को हम लोग लिखेंगे भारतीय संख्यांकन पद्धति में और अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम और इंडियन नंबर सिस्टम। देखिए आप लोग सुने होंगे इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब 10 अरब, और आप लोग मिलियन का भी नाम सुने होंगे, मिलियन बिलियन 10 मिलियन, कहीं कहीं आप जरूर सुने होंगे। तो देखिए इसमें जो है इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब 10 अरब, यहाँ पे मिलियन तो आया ही नहीं। फिर मिलियन क्या होता है, तो वही हम लोग सीखेंगे मिलियन कहाँ आता है, ठीक है। तो देखिए ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, ठीक है।
तो हम इंट्रोडक्शन क्लास का पार्ट 3 कर देंगे और पार्ट 3 में इसके बारे में हम बता देंगे। मुश्किल से 10 मिनट लगेगा इसको बताने में, 5 से 10 मिनट। वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा तो उसको हम लोग अगले वीडियो में कर लेंगे, तो उसको भी देख लीजिएगा आप लोग। प्लेलिस्ट में आप लोग सीरियल वाइज देख सकते हैं। तो ठीक है, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग। और अगर आपको कोई परेशानी है, कोई समस्या है चीज़ों को लेके मतलब कोई भी टॉपिक को लेके, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं कि यहाँ पे सर समझ में नहीं आया। तो मैं कोशिश करूँगा कि कमेंट सेक्शन में ही मैं आपके सवाल का जवाब दूँ। और अगर आप चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइए, और सब्सक्राइब करके अगर आप जाते हैं तो जब भी मैं वीडियो डालूँगा तो आपको पता चलेगा और आप सीख सकते हैं ढेर सारी बातें। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।